क्या आपको मौसम का मिजाज कुछ ज्यादा ही बदला बदला नहीं लग रहा? जब धूप निकलती है तो गर्मी इतनी भीषण हो जाती है कि जीना मुश्किल हो जाता है, और जब बारिश शुरू होती है तो पूरा देश डूबने लगता है। जिस नौतपा में 9 दिन धरती सूरज की किरणों से तप जाती है, अब उसी नौतपा के दौरान भारी बारिश हो रही है। आखिर मौसम में इतना परिवर्तन क्यों आ गया है? क्यों गर्मियों में तेज बारिश और आंधी तूफान से लोगों की जान जा रही है? कहीं ये किसी बड़ी प्रलय की आहट तो नहीं? आज की इस वीडियो में मौसम के इसी बदले स्वरूप की विस्तार से व्याख्या करेंगे। साथ ही जानेंगे कि मौसम में ये बदलाव क्यों हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में भारी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के साथ साथ आंधी तूफान लोगों की जिंदगी छीन रही है। 125 साल में ये पहली बार है जब मई के महीने में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इस महीने में गर्मी से झुलसने वाला दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान जैसे राज्यों में इतनी बारिश हो रही है कि सड़क से लेकर लोगों के घर तक सब कुछ डूबने लग रहे हैं। इन्हीं राज्यों में हवाएं 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जिससे पेड़ जड़ के साथ उखड़कर सड़कों और लोगों के घरों पर गिर रहे हैं। बीते कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले उत्तर प्रदेश में बारिश और आंधी तूफान ने 60 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को छीन लिया। दिल्ली और हरियाणा में भी हाल कुछ ऐसा ही है। पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल में तो जगह जगह बादल फटने से ऐसा मंजर बना हुआ है मानो प्रलय ही आ गया हो। इन तस्वीरों को और इस मंजर को देखकर सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे और क्यों हो रहा है? आखिर मौसम अचानक से क्यों बदल जाता है? तो चलिए अब इन्हीं सवालों की गांठों को धीरे धीरे सुलझाने की कोशिश करते हैं। मई के महीने में अब तक 186.4 mm बारिश हो चुकी है। 125 साल में ये पहली बार हुआ है जब मई के महीने में इतनी ज्यादा बारिश हुई हो। इसके पीछे मौसम विभाग की ओर से कई सारे कारण बताए गए हैं, जैसे पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं अपने साथ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भारी नमी लेकर आई, जिसकी वजह से मौसम अचानक से बदल गया। वहीं पश्चिमी विभोज जो आमतौर पर सर्दियों में बारिश लाता है, इस बार मई में सक्रिय रहा, जिसके चलते कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान की स्थिति बन गई। इसके अलावा इस समय पंजाब और नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश में एक एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से भी मौसम में ये परिवर्तन आया है। ये तो हमने आपको वो कारण बताए जिनकी वजह से इस बार मई के महीने में मौसम में परिवर्तन हुआ। लेकिन पिछले कई सालों से मौसम का जो सर्कल बदल गया है, उसके पीछे का कारण इनसे कहीं ज्यादा बड़ा और इसे जानना बेहद जरूरी है। दरअसल मई में गर्मी ना होना और दिसंबर में सर्दी ना होना, इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समय से पहले बारिश और गर्मी पड़ रही है। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों का एमिशंस बढ़ जाता है, तो ये गैसें पृथ्वी के एनवायरनमेंट में गर्मी को रोकती हैं और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से समुद्र की सतह गर्म हो जाती है और फिर गर्म समुद्र के कारण हवा में नमी की मात्रा बढ़ने लगती है। इससे मानसून में तेजी आने लगती है और फिर गर्मियों में भारी बारिश शुरू हो जाती है। यहीं से मौसम का पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। पिछले कई सालों से ग्लोबल वार्मिंग काफी तेजी से बढ़ रही है और अब इसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव से न सिर्फ मौसम पर असर पड़ता है, बल्कि हमारी जिंदगी पर भी इसके बहुत ज्यादा असर पड़ते हैं। खासकर किसानों को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। बेमौसम बारिश और गर्मी से किसानों की फसलें बर्बाद होने लगती हैं। कई बार बेमौसम आई भारी बारिश की वजह से खेतों में फफक कर तैयार हुई खड़ी फसल तबाह हो जाती है, तो कभी समय पर बारिश ना होने से बीज अंकुरित ही नहीं हो पाते। वहीं हाल के कुछ वर्षों में तो ये भी देखा गया है कि अब फसल समय से पहले पक रही है। जैसे हिमाचल में मार्च की बजाय फरवरी की शुरुआत में ही सेब के पौधों पर पत्ते और फूल आने शुरू हो गए हैं। आम के पेड़ों पर भी 15 से 20 दिन पहले ही बोर आ रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग से मौसम का चक्र पूरी तरह से बदल गया है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि या तो बारिश हो नहीं रही है और अगर हो रही है तो फिर तबाही मचा रही है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि ये सभी घटनाएं जलवायु परिवर्तन के गंभीर और स्पष्ट संकेत हैं। अगर इसके कारकों को पहचान कर लगाम नहीं लगाई गई तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है।
मौसम के इस असंतुलन का असर कृषि और मानव स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि मौसम के चक्र को बिगड़ने से रोका जाए और ये जिम्मेदारी आपकी, हमारी, हम सबकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।